वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुबहान एडवोकेट। दोस्तों, आइए जानते हैं, यदि किसी स्त्री को उसके पति या पति के रिश्तेदार या नातेदारों द्वारा क्रूरता या क्रूरल्टी करने पर विवाहित स्त्री के कानूनी उपचार क्या हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सेक्शन 498 AIPC के अंतर्गत जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार या रिश्तेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता या क्रूरल्टी करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 498 AIPC का जो धारा है, इसमें सजा के 3 वर्ष तक के प्रावधान दिया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, ये सेक्शन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड है और ट्रायल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि इसका जो विचारण और ट्रायल चलेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्रूरल्टी या क्रूरता का आशय क्या है। फर्स्ट, क्रूरल्टी से आशय जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित या उस स्त्री के जीवन या अंग या स्वास्थ्य को, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। नेक्स्ट, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग या प्रताड़ित करना कि उसको या उसके किसी नातेदार या रिश्तेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभू यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित या उत्पीड़न किया जाना, या किसी स्त्री को इस कारण से तंग किया जाना कि उसका कोई नातेदार या रिश्तेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट जो हैं वो क्रूरल्टी के श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, विवाहित स्त्री के प्रति उसके पति और उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या क्रूरल्टी की जाती है तो विवाहित स्त्री इन लोगों के विरुद्ध थाने में भी तहरीर देकर FIR दर्ज करा सकती हैं। और दूसरा तरीका है कि माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल करके अभियुक्तों के विरुद्ध या ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें।